देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे, वो ग्राफ पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, ग्राफ पढ़ा रहे थे ना। तो ग्राफ में दो तीन ही चीज याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना आपको बाबू। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कुछ नहीं याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, इधर टाइम दिया हुआ रहेगा और इधर क्या दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा ना, इधर डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक। और ग्राफ दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा। और कहेगा बाबू यहाँ से आप क्या निकालो, स्पीड निकालो। तो स्पीड निकालने के लिए कहेगा तो इसका क्या निकाल देना, स्लोप निकाल देना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बाबू अगर स्पीड निकालना कहेगा तो उसका स्लोप निकाल देना, ठीक। ठीक, स्लोप कैसे निकालना, तो एगो टाइम आपको दिया हो रहेगा, मान लो यहाँ पे टाइम 5 आवर है, मान लो यहाँ पे टाइम कितना है 10 आवर है, 10 घंटा। तो इसका ये भी पॉइंट आपको दिया रहा है, कुछ नहीं करना, ये वाला पॉइंट दिया है, मान लो ये कितना दे दिया, 10 आवर दे दिया, ये भी 5 दे दिया। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग tan थीटा कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे, है ना, स्लोप कहेंगे। तो ये वाला रेशियो निकाल लेना, और ये रेशियो, ये मान लो पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, तो दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो क्या दे देगा, स्लोप देगा। जो स्लोप आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, है ना, स्पीड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए, धर्मवीर बाबू ऑन करो, आनंद बाबू ऑन करो। अगर बाबू स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, मान लो स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहा है ना। तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ रहेगा बाबू, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक, ठीक है सर। तो स्पीड टाइम ग्राफ दिया, अब इससे कहेगा बाबू डिस्टेंस निकालना, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना। तो आपको हमेशा एक टाइम ड्यूरेशन दिया हो रहा है, वहां से क्या निकालना, एरिया निकालना। मान लो 1 घंटे और 2 घंटे के बीच में क्या स्पीड डिस्टेंस कितना कवर करेगा, आपको स्पीड दिया हो रहेगा, टाइम दिया हो रहा है, और इस तरह से वो ग्राफ दिया हो रहेगा। तो कहेगा बाबू इसका कितना डिस्टेंस कवर होगा 1 से 2 घंटे के बीच में, स्पीड से। तो हाँ बाबू कितना ये स्पीड फॉर्मूला है तो इससे निकाल सकते हैं एरिया, है ना बाबू। नेक्स्ट, तो ठीक बाबू, तो स्पीड टाइम ग्राफ में बाबू जब भी बाबू स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया रहेगा, कहेगा यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करो, डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, दिए गए डायग्राम का क्या निकाल देना, दिए गए डायग्राम का क्या एरिया निकाल देना, है ना, एरिया निकाल देना, आपका निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, इसी तरह से बाबू जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है उसी में क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया हो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बाबू अगर स्लोप निकालोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे वेलोसिटी निकल जाएगा। उसी तरह से बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा। अब इससे कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना कहेगा तो स्लोप निकाल देना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा, इससे कहेगा वो कि आपको क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो एरिया निकाल देना। आपको एरिया निकाल देना, रीजन दिया रहेगा 1 घंटे 2 घंटे के बीच में, 2 घंटे 4 घंटे के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन दिया हो रहेगा, है ना। तो वहां से एक एरिया को कवर करना, उसका एरिया निकालना, आपका निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू अब आपको कहेगा स्पीड टाइम ग्राफ चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और वो मान लो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का, शांति से समझना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का वो स्पीड टाइम ग्राफ चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा। कहेगा कौन सा गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है, कौन सा गाड़ी तेजी से चल रहा है ना। मान लो बाबू आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया रहा है बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, समझना शांति से, इसी पे आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया सर, है ना, ठीक है बाबू। प्रखर ऑन करो बाबू, आनंद ऑन करो, शिवांगी ऑन कीजिए ना बाबू। चलो ठीक है, प्रखर बाबू ऑन कीजिए, नहीं तो पिटाई लगेगा। प्रखर, सर ऑन तो की थी सर, अभी बंद की ना। हाँ ऐसे क्या होता है बाबू, ऑन की थे फिर बंद किए, क्या होता है, अभी आपकी मम्मी से बात करते हैं। सर काम है मैंने कुछ क्या नहीं है। क्या काम है बाबू, पढ़ाई से जरूरी कोई काम नहीं होता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हो रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, है ना बाबू, ठीक। जब मान लो एक ये दिया हो सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा गाड़ी का ये दिया हो, तीसरा गाड़ी का ये दिया हो। अब कहेगा इस गाड़ी में वो 3 गो गाड़ी है, मान लो गाड़ी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कहेगा बाबू किस गाड़ी का स्पीड सबसे ज्यादा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू आप स्लोप निकालते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो क्या होगा आपका, ये स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे क्या होगा, स्पीड देगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। मान लो ये गाड़ी ऐसे सर है ना, सी का सर, है ना, हाँ मेरे ला, एक ऐसे बाबू, एक ऐसे है, ठीक। तो यहाँ से इतना ही एंगल बना रहा है। दूसरा बाबू मान लो दूसरा है बाबू, दूसरे गाड़ी का ग्राफ कुछ ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक। ठीक बाबू,
तीसरे गाड़ी का बाबू इसको ओरिजिन से ले लो, नहीं तो आप लोग फिर हल्ला करोगे। मान लो यहीं से ले लो, एक गाड़ी का स्लोप ऐसे है, दूसरे गाड़ी का बाबू स्लोप ऐसे है ना। एक गाड़ी और है बाबू, एक गाड़ी और है, उसका भी स्लोप दिया हुआ, उसका भी स्लोप मान लो ऐसे दिया हुआ। ठीक, अब इसमें कहेगा बाबू, इसमें कहेगा किसका स्पीड ज्यादा होगा, तो जिसका बाबू क्या होगा, जिसका क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा, जिसका क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा, है ना। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्लोप कहने का मतलब क्या सर, स्लोप कहने का मतलब क्या, स्लोप कहने का मतलब क्या बाबू, है ना। इरेज करते बाकी सबको होच पोच लग रहा है। ठीक, समझना समझना। अब मान लो एक हॉरिजेंटल है, एक क्या बाबू, हॉरिजेंटल एक रहेगा ना बाबू, ये हो गया हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ठीक, तो बाबू जिसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना, मान लो 3 गो गाड़ी ए है, ये गाड़ी का हो गया, ये बी गाड़ी का हो गया, ये सी गाड़ी का हो गया। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से बाबू, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ये इतना एंगल बना रहा है, तो इसका इतना ही स्लोप है ना बाबू, है ना। ठीक, ये वाला कितना बना रहा है, इतना सारा बना रहा है, ऐसा था तो ये वाला इतना बना रहा है, ये इतना बना रहा है, यहाँ से इससे इस एक्सिस से इससे। सर आप म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रहा। चलो ठीक है, चल गया। ठीक, ये हॉरिजेंटल दिया हुआ, तो इससे इतना ही स्लोप बना रहा है बाबू, जिसका जितना ज्यादा एंगल बनेगा, जिसका जितना ज्यादा एंगल बनेगा, है ना, उसका स्पीड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। तो इसका एंगल ज्यादा सर, अगले वाला का एंगल क्या होगा, और ज्यादा, अगले वाला का एंगल क्या और ज्यादा, तो इसका स्लोप क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा उसका स्पीड गाड़ी का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा होगा। ठीक, ठीक बाबू। नेक्स्ट, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले एलकेजी वाला क्वेश्चन करते हैं बाबू, है ना। शैतान कौन कौन नहीं आया बाबू, सम्यक गायब है, सतीश गायब है, शिवांगी बाबू वीडियो ऑन कीजिए बाबू, शिवांगी, शिवांगी। यस सर, कर दी। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ बाबू, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए तो। चलो बाबू, देखो एक ग्राफ दिया हुआ इस तरह से, एक एक ग्राफ दिया हुआ है, मन से पढ़ना है। क्वेश्चन नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे। इधर क्या दिया और डिस्टेंस दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। ठीक, यहां से कोई ऐसे चला, बनाते चलना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा ऐसे हुआ, थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट आपको बी है, ये पॉइंट आपका सी है। ठीक, सी से डी में थोड़ा सा और ये स्ट्रेट हुआ, ये पॉइंट डी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा झुक गया, वहां पे देख लो। ई हो गया। ठीक, सर इसको ड्रॉ करे क्या? हाँ मेरे ला। सर फंक्शन का। ठीक, उसके बाद बाबू थोड़ा सा और झुका, ई एफ है। बताना क्या है सर इसमें? बता रहे थोड़ा सा यहाँ से बाबू ऊपर जाएगा, ये जी हो गया, और थोड़ा सा बाबू इसको नहीं था।
जी हो गया है ना, ठीक है बाबू, अच्छी बात है। क्वेश्चन नीचे लिखते हैं बाबू मेरे, ये जो फाइनल पॉइंट है बाबू मेरे, इसको हॉरिजेंटली ड्रा करोगे, उसका 42 किलोमीटर दिया और डिस्टेंस है किलोमीटर में, ठीक, अच्छी बात है बाबू। एलकेजी का क्वेश्चन है, अगर आप सही से बनाना बाबू। डायग्राम ड्रा करे सर, पर क्वेश्चन लिखे। डायग्राम ड्रा कीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू। आप ऐसा करो, आपके पास भी तो काफी ऐसी ना होगा बाबू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, मन से ड्रा करना बाबू, गलत मत ड्रा कीजिएगा, जैसे है जितना एंगल है उतना ही से ड्रा करना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू, और बाबू a car is given, अस्मिता भी नहीं आई बाबू, अस्मिता नहीं है, सतीश नहीं है, 2 गो, शुभ 3 गो, सम्यक सम्यक 4 गो, सर सौम्या भी नहीं है। सौम्या टेस्ट दे रही है। शर्मा जी कहाँ भाग गई शर्मा, जानवी शर्मा। यस सर। बाबू आएंगे ना तो बहुत अभी फिर पीटेंगे, कैमरा काहे नहीं नीचे रखते बाबू, डाउन कीजिए और डाउन कीजिए, शैतान है, और डाउन करो बाबू, फेस दिखता नहीं, और डाउन कीजिए, थोड़ा सा डाउन कीजिए, और शैतान है सब। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू फॉर ए गिवन कार दिया हुआ, ठीक, ए नंबर क्वेश्चन में, ड्यूरिंग विच पार्ट बाबू was the car बाबू traveling at the greatest speed, एक नंबर। बी नंबर क्वेश्चन, सर टाइम नहीं गिवन है सर। ड्यूरिंग विच पार्ट बाबू, सर टेस्ट ले रहे क्या? नहीं बाबू, was the car traveling, हाँ बाबू, सर डिस्टेंस तो दे दिए सर 42 है, टाइम नहीं दीजिएगा। टाइम का यूज नहीं बाबू, टाइम दे सकते कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का यूज नहीं, उसका भी यूज नहीं है ना। सर सी से डी पाथ में कार स्पीड जाएगा सर, इंक्रीज होगा स्पीड। ड्यूरिंग विच पार्ट बाबू, was the car बाबू ट्रैवलिंग एट लीस्ट स्पीड, एट द बाबू लीस्ट स्पीड, सी नंबर, सी नंबर रहने दे सकता, थक जाएगा फिर लंबा हो जाएगा। बताए सर। रुकिए बताने, अस्मिता कहाँ थी बाबू, अस्मिता, श्रुति, इतने सारे नहीं सर, एक्चुअली वो ग्रुप में इतने सारे मैसेज थे टेस्ट की वजह से, तो मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा, जब मेरे को टाइम का पता चला तो मैंने देखा आपने लिख भेज दिया है। अरे मेरे लाल कल बोले थे नहीं बाबू 10:30 से होगा। हाँ सर वो तो पता है, लिखो, मुझे लगा आपने लिंक ही नहीं भेजा है। अरे मेरे लाल ऐसा थोड़ी होता है बाबू, बोलते हैं तो। श्रुति ऑन कीजिए बाबू, बता दो जल्दी बाबू, जल्दी बनाए शिवांग। तो ऑन है मेरे बाबू देख नहीं रहा, शिवांगी कहाँ भाग गई, दोनों शिवांगी या जानवी शर्मा पानी हमको पिला दी आजकल, कहाँ भाग गई शिवांगी? यस सर यहीं पे हूँ सर। दोनों पानी पिला पिला के मार रही है।
जल्दी लिखे बाबू। सर लास्ट पॉइंट नहीं दिए सर, जी के बाद सर। जी के बाद एच दे दो। चलिए बाबू जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिखो, इसको समझाते फिर आगे बताते हैं। अभी सारे पेरेंट्स के पास रिजल्ट भेजना है, उसके बाद 2-3 गो के बात करना है, उसके बाद टाइम बचेगा तो देखते हैं, दो को जाके पीटते हैं। सर आज कहाँ के लिए निकलेंगे? बाबू पढ़े ना शांति से। बताओ धर्मवीर बाबू, धर्मवीर जल्दी बताए। अस्मिता वीडियो ऑन कीजिए बाबू। अस्मिता। हाँ सर। बताए धर्मवीर क्या होगा सही, बताइए बाबू। पहले का सर एच होगा जी। बाबू किस रीजन में, बाबू किस पार्ट में बाबू गाड़ी है जो सबसे तेज चल रहा था, किस रीजन में गाड़ी सबसे स्लो चल रहा बोले था? सर ए का सर होगा सर सी से डी सर। क्या होगा शिवम बाबू, बताओ तो शिवम। सर किसका? किस रीजन में बाबू, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, किसमें गाड़ी सबसे तेज चल रहा है? सबसे तेज हाँ ई से एफ। ई से एफ। आप बोलो शिवांगी, किसमें गाड़ी सबसे तेज चल रहा है बाबू? चलो वोटिंग करते हैं, सबसे बढ़िया शिवम हो गया, शिव हो गया, ई से एफ, ई एफ। जल्दी बोलो बाबू शिवांगी। सर मेरा सर सी से डी सर। रीजन बोलो, 2 गो पार्ट में, ये पॉइंट नहीं ना, पॉइंट इस पे। अब बाबू अनुज आपका भी टर्न आएगा ना बाबू, बोलो शिवांगी। शिवांगी कौन से रीजन में गाड़ी सबसे तेज चल रहा है बाबू? शैतानी हमको जान मार देगी, इसको भगा देंगे। तो क्या कर रही है शिवांगी? बोलिए ना सर। क्या कर रही हो, पढ़ क्यों नहीं रही? इधर उधर क्या शांति से नहीं बैठ कर पढ़ सकती हो? सर पढ़ ही तो रही हूँ सर, बैठी कहाँ पढ़ रही बाबू, इधर उधर खाली घूम रही हो। मेरे लैपटॉप पे सब मैसेज आता है, शिवांगी इज वॉकिंग, शिवांगी इज वॉकिंग। से पूछिए सर क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रहा था आपका। आवाज बाबू शांत से बैठोगे तब ना आवाज आएगा। बीपी हाई करवा देती है। कह रहे बाबू किस रीजन में बाबू गाड़ी सबसे तेज चल रहा है? सर जी से एच। अच्छा जी से एच। बताओ शर्मा जी। शर्मा जल्दी बताइए बाबू। जी से एच ही है सर। अच्छा जी से एच है सारा। बताइए अस्मिता। जी से एच। जी से एच। बताओ बाबू आर्यन। आर्यन बताइए बाबू। सर मेरे स्पेलिंग में एच नहीं है। अच्छा ठीक है, बताइए आर्यन। आर्यन सही नहीं है बाबू। शिवानी, ये शिवानी बाबू बताइए जल्दी से। शिवानी, शिवम, शिवानी कहाँ गए बाबू, कहाँ गई शिवम बाबू? ये शिवम, शिवानी कहाँ गई? बताओ शर्मा जी। शर्मा तो बताए प्रखर किस रीजन में हो बाबू? यस सर जी से एच। हाँ बाबू जी से। कुछ बोल दीजिए बाबू। सर चलो शिवम बाबू कैमरा थोड़ा डाउन करो बाबू। शिवम डाउन कीजिए। शैतान है सब, खाली झुकते रहता है। नहीं पढ़ने का मन है क्या शिवांगी? क्या सर? आर्यन शैतान है। चलो ठीक है बाबू, समझाते हैं, किसी का सही नहीं है। सर सी से डी सर। धर्मवीर आ गया। धर्मवीर बाबू बताइए। धर्मवीर। जी से एच। जी से एच बाबू। चलो ठीक है, सारा का गलत है बाबू, ठीक है ना? सी से डी भी ना सर। सर नहीं बाबू आपका डी से सर सी से डी।
अब वो सी से डी, देखो शांति समझो, मेरा खाली अनुज का सही है, शैतानी सब छोड़ के देखो। अभी आपको क्या बता बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो अभी ना बताया था बाबू, जिस ग्राफ का बाबू स्लोप सबसे ज्यादा होगा, शांति से नहीं पढ़ने से यही होगी शिवांगी, ठीक है ना, खाली डांस इधर उधर, ये और ये दोनों मिलकर वैसी है। शर्मा जी मेरे मानते अस्मिता थोड़ा कम पढ़ती, लेकिन बैठती तो बैठ जाती आराम से, ठीक। देखो बाबू क्या बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बाबू आपको स्पीड कैसे पता चलेगा कि कौन सा तेज चल रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, मतलब बाबू इस एंगल से, ये टाइम एक्सिस से, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल से, जिसका एंगल बाबू हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जिसका सबसे ज्यादा एंगल बनेगा, उसका क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा। और जिसका स्लोप ज्यादा होगा बाबू, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मेरा क्या देता है, स्पीड देता है ना, स्पीड देता है। सब मन से समझता नहीं है सब, ठीक है। अभी ना बताया बाबू, मान लो बाबू ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक, तो इससे बाबू अब मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो कोई यहाँ पे इतना एंगल बना रहा है ना, ठीक, तो ये जो स्लोप होगा यही इसको, ये इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही स्पीड बताता है। तो जितना ये वाला एंगल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, जितना ये वाला एंगल ज्यादा होगा, जितना ये एंगल बाबू आपका ज्यादा होगा, जितना ये एंगल ज्यादा होगा, ये वाला एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, स्पीड होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसमें एंगल सबसे ज्यादा है, जिसका एंगल सबसे ज्यादा रहेगा, जिसका एंगल सबसे ज्यादा रहेगा उसका स्लोप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक। अब समझो किसमें एंगल ज्यादा है, तो ये इतना एंगल बना रहा है, ये जो ए बी पोर्शन है बाबू, ए बी पोर्शन इतना ही एंगल बना रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये ध्यान देना, समझना बाबू। इस ए बी पोर्शन के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, बीसी पोर्शन के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसके पैरेलल सी डी पोर्शन के लिए ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, है ना बाबू, डी पोर्शन के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, ई एफ के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ई एफ जी के ये, और इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इस टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, है ना बाबू, आपको बताया था मैसेज, नहीं पता है बाबू कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये एंगल है, तो ये एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल लाइन का हम ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा, तो इसी का पैरेलल क्या करो, यहाँ पे लाइन ड्रा करो, इसी का पैरेलल यहाँ पे ड्रा करो, 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 यहाँ पे ड्रा करो। अब देखो किसमें सबसे ज्यादा एंगल बन रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा एंगल बनेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो इसमें बाबू इसमें इतनी सा एंगल बन रहा है, बी से सी में, इससे बाबू इंस्पेक्शन मेथड से है ना, अपने आप देख के बता सकते, इसमें इतनी सा एंगल बन रहा है, और सी से डी में बाबू इतना एंगल बन रहा है। इस हॉरिजॉन्टल ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सारे के लिए क्या सेम है, ई वाला लाइन, ई वाला लाइन, ई वाला लाइन, ई वाला लाइन, सारे के लिए क्या सेम है। तो सबसे ज्यादा एंगल इसी पोर्शन में ना बने बाबू, इसमें तो इतना ही सुन बन रहा है सर, इसमें तो और कम बनेगा, इसमें और कम बनेगा, इसमें और कम बनेगा, है ना, इसमें तो और कम बनेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा तो एंगल इसी में बन रहा, तो सबसे ज्यादा जब एंगल इसी में बन रहा है तो इसका स्पीड सी से डी रीजन में क्या होगा, स्पीड सबसे ज्यादा होगा, स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम स्पीड किसमें होगा सर, तो जिसमें सबसे कम एंगल बनेगा, तो इसमें इतना एंगल बन रहा है, और इसमें बाबू देखो इतनी सा एंगल है, ये देखो बाबू इसमें इतनी सा एंगल है ना, इसमें ई एफ रीजन में, ई एफ रीजन में, है ना, ई एफ रीजन बाबू एंगल क्या है, छुट्टी सा, जीएच में बाबू थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा उससे, है ना। ये बाबू आपको जब एक एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे ना तो आपको वहां से पता चल जाएगा, है ना। तो ये बाबू एंगल क्या है, सबसे छोटा एंगल है, तो ये इसका स्पीड क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें बाबू किसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगा, जिसमें बाबू एंगल सबसे ज्यादा होगा, तो सी डी रीजन में क्या होगा, है ना, सी टू डी बाबू क्या होगा, गाड़ी का स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप क्या ज्यादा है। सबसे कम कौन होगा सर, ई से एफ में बाबू, ई एफ से बाबू, है ना, ई से एफ में, है ना, ई टू एफ में, है ना, ठीक है बाबू। समझा शिवम कि नहीं समझे बाबू, शिवम पढ़वे नहीं करता है सब, क्या किया जाए बाबू, हम ही सुसाइड कर लेंगे, समझे शिवम। यस चलो ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बाबू। जानवी शर्मा पानी पिला दे इसको ना, हम उसको जाकर पानी पिलाएंगे, कहाँ गायब रहती है, वीडियो कैमरा नीचे नहीं होता शर्मा, जानवी शर्मा, आज तो पानी पिला पिला के हमको जान मारी है बाबू। देखो ना बाबू केक बनाने चल गई, क्लास के बाद उसके पापा से बात करते हैं, लिखिए जल्दी से। सर हो गया, सेकंड क्वेश्चन बाबू। सर अब आ गई सर, आने दीजिए ना, वो जाकर उसको ऐसे ढूंढेंगे।
उसके मम्मी ही बात करते हैं, कहेंगे क्या कर रही थी, ओरियो खा रही होगा चुपके चुपके। ओरियो क्यों खाएंगे सर? तो कहाँ गई थी अभी? पेन लाने। हाँ बाबू, पेन बगल में बाबू रूम है, बगल में अलमीरा है, लगता है हम ही को पढ़ा रहे, पेन लाने गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कौन बनाएगा, इसको कौन बनाएगा? एक और है, इसमें किसका ज्यादा स्पीड होगा बाबू, है ना? किसका ज्यादा स्पीड होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 4 गो गाड़ी चल रहा है बाबू, एक शिवम का, एक शिवानी का है। ये इंक में इसमें खत्म हो गया। शिवानी, ये शिवानी, शिवानी बाबू, एक गाड़ी ये है, दूसरा गाड़ी ये है, तीसरा गाड़ी ये है, चौथा गाड़ी ये है। ए है, बी है, सी है। चौथा का सर। किसका स्पीड ज्यादा होगा बाबू? सर चौथा वाला। डी सर। चौथा का। सर डी का सर। शिवानी कहा गया? शिवम अरेंज द बाबू। अरे एक ही ना फोन है सर, तो अरे तो बोलना चाहिए ना उसको बाबू, अरेंज द बाबू, है स्पीड ही बाबू। नहीं सर। हाँ ये नहीं है बाबू, नो सर। कहाँ चल गई? पीट के पता भगा नहीं। दिया होगा सर, पीट के भगा दिया होगा। हम कहा पीट के भगाएंगे सर। अरेंज द स्पीड बाबू ऑफ द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑफ द गिवन बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना बाबू, इन असेंडिंग ऑर्डर। किसका सब असेंडिंग ऑर्डर भी लिखना, तो सबसे पहले छोटा, किसका सबसे कम स्पीड है ए सर? बी सी डी। ए का सबसे कम सर, ए से बी ज्यादा की बी तरफ सर, सर। बी से डी। डी। चलो ठीक है, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, अगला क्वेश्चन। सर सही डी था वाला सर। मेरा गाड़ी था। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। आर्यन क्यों नहीं बोलते बाबू? आर्यन बाबू, मन कर रहा ना कि भैया गया एक दिन आप लोग को छुट्टी देके गया चल जाए, इसको धुन के आ जाए, नहीं तो संडे को देखते हैं। ये सर करिए ना सर, वैसे ही करिए। अच्छा, वाह, बिस्किट खाने के लिए शैतान है, छूट। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। सर साइड प्लीज। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कहाँ भाग गया धर्मवीर? धर्मवीर बाबू यही पे। तो ओमवीर नहीं पढ़ा 9th में, बोलो 9th वाला को बाबू ये सब समझ ही में नहीं आता था स्कूल में। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, निकाले बाबू, डिस्टेंस निकालिए, स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये बाबू आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया सर हुआ है। पहले मेरा एक तो क्वेश्चन बता दीजिए तो सर, उसके बाद। हाँ बोल, क्या हुआ? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रही है तो सर। अरे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बाबू, एक्स के प्लस माइनस वैल्यू के लिए y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पाराबोला इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, पाराबोला पढ़ेंगे, है ना, पाराबोला पढ़ते हैं, ठीक। और अरे इसको ग्राफ ऐसे ड्रा करो ना, y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू निकालो, 2 रखो निकालो, 3 रखो निकालो, और x का वैल्यू -1 रखो निकालो, और सारे डॉटेड को ऐसे ड्रा करो। सर ये कैसे निकलेगा सर? अरे शैतान, बाद में निकलेगा, ग्राफ पढ़ाएंगे तब निकलेगा, मैथ वाला ग्राफ। सर तो आप ये ग्राफ ही तो पढ़ा रहे हैं। ये फिजिक्स का ग्राफ है बाबू, वो मैथ का ग्राफ है, हद कर रहे बाबू। मैथ का है सर। हाँ बाबू, हद कर रहे बाबू, यहाँ पे बाबू हम लोग ग्राफ जो ड्रा नहीं सर, हम फिजिक्स में पढ़े। फिजिक्स में पढ़े हो बाबू, तो फिजिक्स में उसको फिर डिफरेंशिएट करके पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएट करके उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना।
ज्यादा हो गया जी। ठीक, इधर स्पीड दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, और इधर टाइम दिया हुआ। ठीक, यहाँ पे वैल्यू बाबू 10 दिया हुआ, यहाँ पे वैल्यू 10 दे दिया, ये 20 दे दिया, और ये 30 दे दिया, और ये 40 दे दिया। ठीक है, और स्पीड दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, और टाइम दिया हुआ है सेकंड में। कह रहा बाबू फाइंड द डिस्टेंस बाबू 0 to 40 सेकंड। निकालो जल्दी से, फाइंड द बाबू डिस्टेंस कवर। सर पहले 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 है। फाइंड द बाबू डिस्टेंस कवर बाबू, डिस्टेंस कवर्ड। सर 4 मीटर पर सेकंड। मेरे लाल डिस्टेंस निकाल, हम सुसाइड कर लेंगे बाबू। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाबू फ्रॉम 4 मीटर है सॉरी 0 to 40 सेकंड। सर 20 में लाइन है सर। ऑफ द बाबू गिवन स्पीड टाइम ग्राफ। सर 300 हाँ बाबू कुछ मीटर। वैसे ही आएगा। जल्दी बनाए बाबू, फिर बता रहे हैं। जल्दी बताओ धर्मवीर। आर्यन जल्दी बनाए बाबू, आर्यन बाबू। सर 20 पे भी लाइन है सर। 20 पे बाबू नहीं लाइनिंग है, 20 पे कुछ नहीं है। यहाँ इस पॉइंट को 20 बताया गया, मत लिखो, 20 का यूज भी नहीं है। ये कौन है बाबू? ये वो कौन है बाबू? शिवानी है, अस्मिता ऑन कीजिए बाबू। वही भी नहीं किया स्कूल से, तो कहाँ से? तो एक कौन है वही बाबू चाइनीज लैंग्वेज में इमोजी इतना बना के, एक कौन है? कौन है सर ये? सर पता नहीं कोई। अभिनव लिख। अच्छा अभिनव लिखा है ऐसे, चलो ठीक है। जल्दी बाबू आपको बताओ बाबू। अस्मिता स्पीड टाइम ग्राफ दिया बाबू, इससे आपको क्या निकालना है? आपको डिस्टेंस निकालना है। बताओ धर्मवीर, अस्मिता, शिवांगी तो पढ़वे नहीं करते, उसको छोड़ दो, लाल कार्ड में हो गई। सर ऐसे क्यों बोलते हैं? तो नहीं पढ़ोगी तो क्या बोलेंगे बाबू? बता दो इसका पढ़ी तो आंसर। रही हूँ इसको पढ़ाई करते हैं, इसको कहते हैं फिजिकली क्लास में आना, मेंटली नहीं आना। सर, मेंटली भी। बता दो तो, बता दो। 120 मीटर आएगा। नहीं मेरे लाल, मेंटली बता दो शर्मा जी। यस सर। बता दीजिए। 10 टॉफी, 10 को टॉफी देंगे, बता दीजिए। सर 10 टॉफी से अच्छा सर एक ओरियो दे दीजिएगा। आते हैं जल्दी बताओ, आते हैं ओरियो देते हैं आप। बताइए बाबू। प्रखर जल्दी बताइए, प्रखर बाबू। प्रखर जल्दी बताइए बाबू, प्रखर कहाँ गई? 300। कहाँ बनाई प्रखर? श्रुति बता दो बाबू, हमारी श्रुति बता देगी। धर्मवीर जल्दी बताओ बाबू। देखो 400 बोला, 300। प्रखर है ये नहीं है। आई हूँ सर, हाँ चली गई बाबू, हो थी। बाबू। प्रत्युषा कान्या टक्कर रही बाबू, प्रत्युषा बाबू बंद कीजिएगा कि पीटे बाबू? सर ये कौन कर रहा है? शैतान है। देखो बाबू कैसे करना, नहीं ना बना शिवांगी? नो आपको सर। क्या? हाँ मेरे ला तो पढ़वे नहीं करोगे बाबू, जिंदगी में हम कुछ पढ़ाए थोड़ी बाबू, इतना ही मेरी दी 1 महीना से लटका रही है। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो कह रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आपको बताया था बाबू कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना बाबू, तो एरिया निकाल देना। ठीक, स्पीड टाइम ग्राफ का बाबू अगर डिस्टेंस निकालना कहेगा स्पीड टाइम ग्राफ से, तो क्या निकाल देना? एरिया निकाल देना। तो एरिया कैसे निकालोगे? तो यहाँ डिफरेंट रीजन दिख रहा है आपको। इसका क्या दिख रहा है? डिफरेंट रीजन दिख रहा है। एक रीजन यहाँ से दिख रहा है बाबू, एक रीजन ये है ना, ये कैसा है? ट्रायंगुलर है सर। इस पार्ट का एरिया मान लो ये पार्ट नंबर 1 बाबू, ये हिस्सा नंबर पार्ट नंबर सर ऐसा सांस रही है। ये दूसरा हो गया, तीसरा। अब ये तीनों पार्ट का एरिया निकाल दो, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया निकाल, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं सर। मेरा क्या निकल जाता है? डिस्टेंस निकल जाता है, यही ना निकल जाता है।
तो एक पार्ट का बाबू एरिया निकाल दो। दूसरा पार्ट क्या है सर? दूसरा पार्ट मेरा क्या बाबू? रेक्टेंगल है। तीसरा पार्ट ट्रायंगल है, पहला फिर क्या है? ट्रायंगल है ना बाबू? तो हम लोग कैसे करेंगे बाबू? कैसे करेंगे बाबू? है ना बाबू? सर डिस्टेंस वो जो होगा, रेक्टेंगल कौन से सर कहाँ से दिख रहा है? वो तो स्क्वायर लग रहा है। अरे मेरे लाल, शैतान पढ़ती नहीं है। ये वाला जो एक नंबर हिस्सा बाबू, जो एक नंबर हिस्सा, ये रेक्टेंगल है। एक नंबर जो हिस्सा बाबू, ये रेक्टेंगल है। दूसरा नंबर बाबू ट्रायंगल है। दूसरा नंबर ये ट्रायंगल है। एक नंबर जो हिस्सा बाबू क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल। सर वो दूसरा तो नंबर मुझे है भी बाबू, पता है कि सर, लेकिन सर सेकंड नंबर वाला तो लग नहीं रहा है कि वो ट्रायंगल डाटा रेक्टेंगल है। डाटा हाथ खोलो और डाटा से देखो, ठीक है ना? इतना लेंथ कितना हो जाएगा? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 20 20 से 20 हो जाएगा। और ये लेंथ 10 है। तो 10। जब लेंथ में डिफर रहेगा तो रेक्टेंगल होता है। ठीक ठीक। डिस्टेंस बराबर क्या होगा सर? एरिया बाबू, एरिया। एरिया ऑफ बाबू स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो। स्पीड टाइम ग्राफ। आर्यन, सर आर्यन, 300। आर्यन सर बाबू, 300। तो एक नंबर का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बाबू? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आर्यन? बता दो। सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बाबू ट्रायंगल बन रहा है बाबू, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? बताओ आर्यन बाबू। इस पार्ट का एरिया बाबू, इस पार्ट का एरिया क्या है? ट्रायंगल है ना बाबू, ट्रायंगल है ना? तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आर्यन? ये भी नहीं आता इसको बाबू, क्या करें हम ही सुसाइड करने। कितना होगा सर श्रुति? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है सर? ट्रेपेजियम का एरिया बाबू क्या होता है? 1/2 बाबू। और ये पैरेलल भुजाओं का योग बाबू इंटू हाइट होता है। वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। 1/2 सर 50 आएगा सर। सर पैरेलल भुजाओ मतलब? सर ट्रेपेजियम में नहीं पढ़ाए हैं बाबू। वरना इधर तो दो ट्रायंगल बन रहा है और एक बीच में स्क्वायर बन रहा है, तो इसका भी अलग अलग एरिया निकाल के। हाँ, तो अलग अलग एरिया निकाल लो, क्या दिक्कत है? ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया बाबू स्पीड टाइम ग्राफ का, तो एरिया बाबू पार्ट 1। निकालेंगे एरिया, मतलब ये जो दो ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, फिर हाँ बाबू, सब एरिया जब पार्ट पहले 1 का ट्रायंगल का सर 50 आएगा। एरिया ऑफ बाबू पार्ट 2 का एरिया। अब प्लस सर बाबू एरिया 300 आता है। बताने के बाद क्या कोई वैल्यू नहीं होता बाबू। एरिया बाबू पार्ट 3 का एरिया। एरिया पार्ट 1 का क्या सर? ट्रायंगल बाबू, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कितना होता है सर? 10 होता है। इंटू कितना होता है? हाइट होता है। दूसरे पार्ट में रेक्टेंगल है, तो एरिया क्या होगा सर? लेंथ इंटू बेस, 20 इंटू 10, 200 होगा सर। 20 इंटू 10। अब थर्ड भी बाबू क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का कितना है सर? 10 है ना बाबू, ये 10 हो जाएगा। और ये सर हाइट 1/2 कितना है? 10। इंटू 10 इंटू 10। 1/2 इंटू 10 इंटू 10 होगा। नेक्स्ट बाबू, 2 से बाबू ये 50 हो जाएगा। यूनिट क्या है सर? देखना, मीटर है। यूनिट क्या है? मीटर है, मीटर है। तो 50 मीटर प्लस ये 200 एरिया बाबू, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। सर आप म्यूट है। ठीक है, चलिए लिखिए बाबू अब इसको। 50 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एरिया? 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मीटर स्क्वायर नहीं होगा बाबू, डिस्टेंस क्या होगा? दूरी होगा ना लोग। अरे बाबू एगो मीटर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी बाबू। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। 300 मीटर हो जाएगा। समझाते हैं कैसे, समझाते हैं कैसे। लिखो इसको, समझा रहे बाबू कैसे 300 मीटर होगा, समझना है। सर मीटर पर सेकंड है ना सर? बता रहे हैं मेरे लाल, जल्दी से लिखिए। धर्मवीर कहाँ भाग गए बाबू? यही ऑन पर करो ना। हाँ बाबू, तो कैमरा डाउन कीजिए आप। और कौन है? शिवम बाबू कैमरा डाउन कीजिए। अस्मिता, हेलो सर, नेट नहीं चल रहा था। बाबू नेट नहीं चल रहा है? क्या हो गया सुबह सुबह नेट को बाबू? शिवांगी ऑन करो। पता नहीं। शिवांगी, ये एकदम जान मार दिया आज हमको दोनों मिलकर। अस्मिता बाबू हाँ सर। ऑन कीजिए ना। अनुज बाबू ऑन करो। धर्मवीर कैमरा डाउन कीजिए बाबू, नहीं दिख रहा फेस बाबू।
थोड़ा डाउन कीजिए ना, सर बैटरी कम है सर। चार्ज में लगाइए। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा सर? 300 हो जाएगा। कितना होगा ऐड करके बाबू? 50 प्लस 100 प्लस कितना? 300। समझ में आ रहा है स्मिता कि नहीं आ रहा बाबू? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है। नेक्स्ट बाबू, देखो यहाँ जो यूनिट है बाबू मीटर बचेगा। देखो कैसे शिवम, ये मीटर ही बचेगा। कैसे बचेगा बताते हैं। शिवांगी दम नहीं पढ़े बाबू, उसको लाल कार्ड में रख देंगे। उसके पापा जी को फोन करके बोल देते हैं हो गया इसका पढ़ाई लिखाई। सर लाल कार्ड मतलब सर? लाल कार्ड का मतलब जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था ना बाबू, कुछ बच्चे बाबू नहीं एकदम उसको बौधा कहते थे, जो पढ़ने में पूरे गणेश है ना, एकदम गणेश जी, कुछ को कुछ नहीं आता था, बैठता था चल जाता था। तो वैसा स्टूडेंट से टीचर नहीं पूछते थे, उसको लाल कार्ड के श्रेणी में रख दिया जाता था। उससे कोई मतलब इंटरेक्शन नहीं, आया क्लास किया गया बस। तो वैसे में क्या होता है ना, बच्चे और धीरे धीरे कमजोर रहते हैं ना, और कमजोर होते चले जाते हैं। सर हाँ बाबू। सर आपने जो लिखा है 1/2 × 10 × 10 सर उसी में सर ना मीटर पर सेकंड 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 कट गया। हाँ बाबू, सारे में वैसे होगा, बता दे। सर चलो नेक्स्ट बाबू, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड कहाँ थी अभी? सर यहीं पर तो थी सर, आप तो आज मेरे ऊपर पड़े हुए हैं। तो वीडियो का बंद था। सर वीडियो बंद हो गया था। कि आजकल सीरियल चल रहा है कुछ बाबू, सास बाबू सीरियल का हाइवेट लगा क्या? नो सर सीरियल नहीं चल रहा है। हमको तो सर वही लग रहा कुछ। कोई आया था सर, तो वही मैं गेट खोलने गई थी, इस कारण से मैं बंद कर दी थी। ये 0 है बाबू और सर ये साइड 5 है, ठीक है। फाइंड द बाबू डिस्टेंस बाबू बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। फाइंड द बाबू डिस्टेंस बाबू, फाइंड द डिस्टेंस बाबू, बताओ शर्मा। बिटवीन बाबू 0 to सर 5 सर सेकेंड 25/2 ऑफ गिवन स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें आपको हम यूनिट बता देते हैं ना बाबू, इसमें यूनिट बता देता है स्पीड टाइम ग्राफ। सर 12.5 कितना होगा स्मिता? अच्छा था, कितना होगा बाबू? शिवम सर बाबू कितना होगा? 12.5 सही है। हाँ बाबू। सर 12.5 मीटर होगा सर। सर हाँ मेरे 12.5 हाँ। चलो देखो बाबू, यूनिट सर अब यूनिट तो से मैं लिख। रेड कार्ड की श्रेणी से बाहर। LKG बोल रहा मैं, शांत रहिए बाबू, अभी अगला बताओगे तो। सर 25/2 ठीक है सर, हाँ। अगला दीजिए। देखो मेरे लाल क्या कर बाबू, आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ और डिस्टेंस निकालने का रहा है। डिस्टेंस हम लोग क्या निकाल देंगे, दिए ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। तो आपको जो भी एरिया निकालना रहेगा ना वो डिफिनिट शेप रहेगा, डिफिनिट शेप का रहेगा, क्योंकि बाबू अनडिफिनिट शेप का नहीं रहेगा। ऐसे करके आपको एरिया नहीं निकालने देगा, कोई ग्राफ है ऐसे करके नहीं निकालने देगा, ऐसे ये कर्व वाला एरिया नहीं देगा, क्योंकि पढ़ने नहीं है आप लोग का, पढ़ना इसमें बाबू। ये आपका शेप नहीं ना पता सर, रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है, ऐसे कर्व है बाबू। यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल बन रहा है, कौन से लेकिन क्लास में पढ़ना है ना, ये बाबू आपको नहीं अभी पढ़ना है, पढ़ाएंगे है ना। तो ऐसा शेप वाला नहीं देगा, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा देबे नहीं करेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अरे मेरे लाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होता है बाबू, आपको बताया नहीं था बाबू। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, कर्व लाइन होता है बाबू। नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ ऐसी ना होता बाबू। अब इसमें कहे बाबू कि इसका रीजन, यहाँ से इस रीजन का एरिया निकालो, तो ये आपको देबे नहीं करेगा सर, क्योंकि सर ये डिफिनिट शेप नहीं है ना, ये कोई डिफिनिट शेप नहीं है। आपको जो भी एरिया आएगा, ट्रायंगल आएगा, रेक्टेंगल आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, यही सब आएगा, जिसका फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं ना, फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। कर्व शेप का नहीं पढ़ना है ना। तो जो भी फिगर आएगा आपको डिफिनिट शेप ही आएगा।
ग्राफ पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर रहता है, मजा आता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो और मजा आएगा, ये सब कर्व वाला बनाने में और मजा आता है। थोड़ा सा पहले हम लोग अपना सिलेबस पहले पढ़ लेते तब वो सब कवर करेंगे। देखो बाबू कैसे करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दिया तो डिस्टेंस बराबर मम्मी क्या पढ़ाई है सर, है ना बाबू, एरिया ऑफ बाबू स्पीड टाइम ग्राफ, यही पढ़ाई ना बाबू, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे यूनिट लेके चलना, मान लो स्पीड दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, टाइम दिया हुआ सेकंड में, ठीक। तो एरिया निकालेंगे सर, इस रीजन का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो 1/2 ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल का एरिया क्या सर, बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, बेस यही ना बाबू, तो इसके लिए है ना ये है, तो ये 5 क्या है सर, ये सेकंड, ये टाइम एक्सिस है, तो 5 क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। यूनिट इसमें यूनिट लेके चलोगे अल्टीमेटली मीटर ही आएगा, तो 5 क्या है सर, सेकंड है, ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट बाबू यूनिट लेके चल रहे हैं ताकि आपको यूनिट में दिक्कत नहीं था, इसमें नहीं लिया बाबू, जगह नहीं था। नेक्स्ट बाबू बेस इंटू हाइट, हाइट यही वाला होगा ना मेरे लाल, हाँ सर, तो ये क्या है 5 है, और ये क्या है स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट क्या दिया हुआ, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया, वहां 5 5 25 हो गया, एगो मीटर बच गया, ये 12.5 मीटर हो गया। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर, कोई गाड़ी बाबू है ना, इस ग्राफ से बाबू आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो। कोई गाड़ी बाबू इनिशियली कैसे चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, और कितना टाइम पे 5 सेकंड तक चला। देखो इस ग्राफ से आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, शांति समझ नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये ग्राफ दिया हुआ स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ था, गाड़ी पहले से कैसे चल रहा था सर, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, और उसका स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो घट रहा था, है ना, ये स्पीड धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ग्राफ ना घटेगा। तो कोई गाड़ी था वो कैसे चला था, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला था, स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, और 5 सेकंड चलने के बाद गाड़ी क्या हो गया, यहाँ पे स्पीड 0 हो गया ना, टाइम एक्सिस पे आ गया, स्पीड 0 हो गया। 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी चल रहा था सर, 5 सेकंड तक चला सर, और स्पीड क्या हो गया, जाकर अल्टीमेटली गाड़ी 0 हो गया, स्पीड 0 मतलब गाड़ी क्या हो गया, रुक गया है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर किया सर, तो यही 12.5 मीटर कवर किया है ना, 12.5 मीटर कवर किया। नेक्स्ट बाबू आर्यन नहीं दिख रहा बाबू, सर क्लियर एकदम क्लियर है बाबू, नहीं दिख रहा क्लियर पूरा, तो रहने दे, छोड़ दे शैतान। सर क्लियर तो है सर, बढ़ाइए सर, रिकॉर्डिंग देखूंगा, मेरा स्लो चल रहा है, तो छोड़ दे बाबू। नो सर, हाँ सर छोड़ दीजिए। छोड़ दे शिवांग, यस सर, ऐसे शिव बोले सर आधा घंटा पढ़ाई दीजिए ना सर। चलो ठीक है, ग्राफ बना, आधा घंटा ही क्या स्मिता, पढ़ा दीजिए सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ये सर पढ़ा दीजिए, आधा घंटा ही तो है। चलो नेक्स्ट बाबू, इसका जल्दी से बना बाबू, कौन बनाएगा। अभी हम लोग का वेलोसिटी पढ़ना है बाबू, है ना, वेलोसिटी, अभी आपको स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हैं। अपना रुकिए, क्वेश्चन करो, बता दो शिवम, बता दो बाबू, शिवम बाबू, शिवम धर्मवीर, जल्दी बता बाबू। बहुत क्वेश्चन है, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा कर डालेंगे हम लोग। ये टाइम मेरा एक्सिस लीव हो जाएगा सर। ये टाइम दिया हुआ और इधर स्पीड दिया हुआ है, यही दिया हुआ। इसमें बाबू आपको डिस्टेंस निकालना, ये 4 दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, और ये सेकंड में दिया हुआ। यहाँ पे 2 है बाबू, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 है। जल्दी बताओ, स्पीड निकालो। यस, फाइंड द स्पीड नहीं बाबू, फाइंड द डिस्टेंस बाबू, जल्दी बताओ, फाइंड द डिस्टेंस।
of the given speed time graph. सर 16 मीटर स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम बाबू सर हाँ मेरे लाल कितना 0 आएगा to 6 सेकेंड। सर 16 मीटर। हाँ बाबू सर आप रेड कार्ड के श्रेणी से निकल गए सर। अभी कहीं तो एल के जी बोला अभी कहाँ। अच्छा सर आप बोले थे कि अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो फिर ये तो एल के जी वाला जल्दी कितना होगा श्रुति जल्दी बताओ बाबू। तो नहीं बताओ कुछ जवाब ये तो हमारी श्रुति भी बता देगी बता दो श्रुति। सर आप कोई भी बता दे मैं बता दी ना। इस शैतान बहुत सारा का बाबू अनुज का जल्दी बाबू जल्दी बताओ बाबू श्रुति। अस्मिता बताइए बाबू कितना होगा अस्मिता। अस्मिता सर 16 होगा सर। शैतान आप लोग थक गए हम समझ रहे हैं 2 क्वेश्चन दे देते हैं ये सब शैतान थक गया। एक ये हो गया बाबू इसको बना के थोड़ा हाँ मेरे लाल एक और है डी है भाई इसको थोड़ा बना के लाइएगा तो आप लोग थक गए शैतान। कैसे बाबू रात तक भर पढ़िएगा हम लोग का टीचर बाबू नई सिलेबस खत्म होता रात तक भर पढ़ाता था कॉफी पिला के दम। अभी ऑफलाइन सेंटर खुलने दो ना बाबू उसके बाद देखो 1-2 बार खड़ा ऑफलाइन 1-2 दिन नहीं वाले का 16 ही आएगा ना। हाँ बाबू ऑफलाइन सेंटर खुलेगा ना मार खिला के हाँ रात तक तुम्हारा क्लास चलेगा एकदम की तो पढ़ेगा नहीं एकदम रात भर करवाइए। हाँ बाबू पागल हो जाएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं तब ना 10th में टॉप करेगा ऐसे थोड़ी बाबू रात भर आप लोग के लिए नहीं ऐसे ही पढ़े थे क्या क्लास 10th वाले को लिए रात तक भर पीट के पढ़ाएंगे एग्जाम जब होगा ना तो आप भी ऐसे ही पढ़े थे। हाँ बाबू हम लोग को उसी तरह सिलेबस नहीं खत्म होता बाबू तो उसी तरह रात तक पढ़ाया जाता है सिलेबस 10th वाले को करें जल्दी से 10th वाले को उसी तरह से बाबू और जब एग्जाम आएगा तो 10 दिन पहले एकदम भर पेट सुलाएंगे उसको एकदम भर पेट सो बहुत पढ़ा है। ठीक एक ग्राफ ये है बाबू एलकेजी वाला ग्राफ है थोड़ा सा जल्दी से बनाना तो इसको ये दिया हुआ है 10th वाले को ऐसे करेंगे आप बच्चा सबको नहीं करेंगे नहीं तो सब भाग में जाएगा। ठीक है बाबू अभी अगला साल से देखते हैं 10th का एक बैच और शुरू करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे। तो सर उड़ीसा बिहार शरीफ में तो सर हाँ बाबू बिहार शरीफ में तो सर उड़ीसा पे आ जाएगा। जिसको मोबाइल से पढ़ना रहेगा मोबाइल में पढ़ो जिसको सेंटर पे जाके पढ़ने का मन रहेगा सेंटर पे जाके पढ़ो। सेंटर मतलब क्या मतलब बिहार जाके। अरे नहीं शैतान बिहार जाके सर बिहार में ये 3 दिया बाबू मतलब सर आप सब स्टेट में अपना सेंटर बनाइएगा और वहाँ पे हम लोग जाएंगे और जैसे मूवी देखते हैं वैसे आपको देखेंगे सारी जगह उसी तरह थोड़ा टाइम लगेगा 1 साल 2 साल 3 साल नवादा सारा आप बाबू आपको क्या लग रहा है इतना मेहनत कौन टीचर करेगा ये दिन रात पागल की तरह जो मेहनत कर रहे हैं बाबू न कुछ खा रहे हैं न सही से कुछ अपना कुछ नहीं कर रहे हैं खाली आप ही लोग के पीछे लगे हुए। ठीक ऐसे करके ग्राफ दिया थोड़ा सा डरा दिया गया ये कर्व पोर्शन है ये ध्यान देना कर्व पोर्शन है ये जो एंड कर रहा है बाबू 10 पे एंड कर रहा है ये 30 है थोड़ा डरा दिया गया है ना डरा दिया गया ये 10 से स्टार्ट किया 30 से यहाँ पे है ना डरा दिया गया और कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं दिमाग लगाना थोड़ा वाला DIY का सर 16 आएगा। हाँ मेरे साथ बनाना धर्म में रियल के जी का क्वेश्चन है बाबू द ग्राफ बाबू ये कर्व वाला कैसे निकालेंगे सर। द कर्व बाबू गिवन alongside बाबू alongside द क्या दिया हुआ स्पीड दिया हुआ किसमें दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ टाइम किसमें दिया बाबू आवर में दिया हुआ alongside द बाबू स्पीड ऑफ alongside द बाबू स्पीड ऑफ ए कार changes with बाबू
विथ टाइम। चलिए शिवम, मैं बना लेना शिवम इसको। पहला नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ कार? व्हाट Sir, 10 इज kilometer per hour. initial speed of car? What is the speed? Second number, what is maximum speed attained by the car? Third number, which part of graph show zero acceleration? सर ये क्या है? जीरो एक्सीलरेशन। तो मतलब ये ग्राफ क्या है सर? ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ तो बड़ा खतरनाक है। बीच पार्ट इंजीनियरिंग या चाहे मेडिकल करोगे ना तो और खतरनाक आता है। वहाँ डराने, देखो एग्जाम में क्या होता है, डराने का काम में होता है, सीधा सीधा समझो। आपको ऐसा ऐसा फोटो देगा, डरा दिया जाएगा, और देखने में फोटो बहुत अच्छा लगेगा। दुख की बात ये है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। मान लो बाबू आप जब ऐसे ये पढ़ोगे, नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ना है ना, तो इस तरह से सर लेटर आप अभी इंजीनियरिंग का एग्जाम दीजिए ना सर, आप तो एकदम सर IITian बन जाइएगा सर, आपका इतना अच्छा है। ठीक है ना। मान लो बाबू ऐसा ऐसा वहाँ नोमेनक्लेचर जब पढ़े बाबू, जैसे स्वास्थ्य का दे देगा, कहेगा सही बोल रहे हैं। इसका कहेगा नोमेनक्लेचर करने के लिए, देखने में कितना अच्छा लगता है। और जब टीचर नहीं पढ़ाएगा, इंजीनियर की एग्जाम दे दीजिए ना, टॉप कर जाएंगे। अरे बाबू तब उम्र से थोड़ी रहा बाबू, एज भी पार हो जाता ना। हम लोग का मैं इंटर बहुत पढ़े थे ना। उम्र की बात थोड़ी है ना सर, वहाँ पे पढ़ाने की बात हो रहा है, उम्र सर की वो बात। ग्राफ को ऊपर पा रहे हैं। कौन मेरे लाल? ये बात। अरे वो कह रहे थे बाबू कि आप लोग जब मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग था ना, तो वहाँ पे बाबू आपको ऐसा ऐसा मैंने ऐसा ऐसा सिंबल बनाया जाए ना कि आपको डर लगेगा। सर हम बोल रहे हैं आप इंजीनियर एग्जाम दीजिए फिर से। अच्छा ठीक है, बीच पार्ट ऑफ ग्राफ बाबू। सर हाँ सर सेकंड का सर 210 आएगा। अच्छा ठीक है, बीच पार्ट ऑफ बाबू ग्राफ बाबू शो बाबू वायरिंग रिटार्डेशन। सर ये ग्राफ समझ में ही नहीं आ रहा। रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन होता है। ABCD, find the distance covered from 0 to 8 hours। बाय सर। कहाँ बाय? सर मात्र 8 बच्चा है सर अब। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, पढ़ी वाला बचता नहीं, पढ़े वाला नहीं है बचता। अब आप लोग का पेरेंट्स के पास ये भेजना, स्कोर कार्ड भेजना है। ठीक है सर, बाय सर, गुड नाइट सर। क्वेश्चन बना के लाइएगा, गुड नाइट और गुड इवनिंग कर देंगे। बाय सर।